सभी फाइनेंस एंड टैक्स की अपडेट छूट ना जाए इसलिए फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक एलएलपी को क्या क्या कंप्लाइंसेस फुलफिल करने होते हैं जब इनकॉर्पोरेट होने के बाद। तो आपको अगर कंपनी के जो कंप्लाइंसेस हैं, हम लास्ट वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको उसके बारे में देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसके बारे में समझ सकते हैं। लेकिन एलएलपी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने कंपनी के अंदर हमने जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद हमने पैन कार्ड और टेन कार्ड के बारे में डिस्कस नहीं करा था, क्योंकि क्योंकि जो कंपनी के अंदर अब आजकल जो अगर हम स्पाइस प्लस जो फॉर्म आ गया है उसके अंदर ऑटोमेटिकली पैन और टेन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके अंदर कभी भी आपको पैन और टेन के लिए अलग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको अकॉर्डिंगली आपको पैन और टेन भी साथ में मिलेगा। लेकिन एलएलपी के केस में ऐसा नहीं होता। आप जब एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते हैं उसके बाद आपको पैन और टेन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो ये उसका अलग फीचर है। एलएलपी के अंदर ये चीज़ अलग अलग तरीके से आपको कंप्लाइंस फुलफिल करना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूँ फाइलिंग ऑफ, उस सबसे पहले आपको अगर आपका एलएलपी एग्रीमेंट है आपको फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ योर एलएलपी। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर कैसे होते हैं, इस तरीके के स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं एलएलपी एक्ट के अंदर। तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आपको एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके अंदर जो जनरल चीज़ें लिखी हुई हैं वही अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको इस केस के अंदर आपको जो एलएलपी एग्रीमेंट है उसको फाइल करने की नीड नहीं है। तो अगर आप लेकिन अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हैं तब आपको जो एलएलपी एग्रीमेंट है, एलएलपी एग्रीमेंट आपको फाइल करना पड़ेगा जो कि विद इन 30 डेज फाइल करना पड़ेगा। आपको जो एलएलपी पैन एप्लीकेशन के लिए आपको फाइल करना पड़ेगा जो कि विद इन प्रिफरेबल होता है कि विद इन 30 डेज ही आप अप्लाई कर दें आपके एलएलपी पैन एप्लीकेशन के लिए भी। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारे पास आ रहा है ऑडिट ऑफ अकाउंट। जैसे कि कंपनीज के अंदर जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि ऑडिट ऑफ अकाउंट्स कराना इन एनी केस कंपनीज के लिए कंपलसरी होता है। वेदर उनका जो टर्नओवर है वो जीरो हो, प्रॉफिट भले ही जीरो हो, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं हो, तब भी उनके लिए ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। लेकिन इन केस ऑफ एलएलपी थोड़ी रिलैक्सेशन दी हुई है। इसके अंदर अगर आपका जो टर्नओवर अगर 40 लाख को क्रॉस करता है या फिर जो आपकी पेड अप कैपिटल है वो 25 लाख को क्रॉस करती है तभी आपको एक ऑडिट कराना जरूरी है फ्रॉम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एलएलपी एनुअल रिटर्न। तो एलएलपी की एनुअल रिटर्न जाती है जो कि फॉर्म 11 के अंदर जाती है, जो कि विद इन 60 डेज आपको फाइल करना कंपलसरी है। दैट इज 30 मई से पहले पहले आपको फाइल करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। उसके बाद आपको फॉर्म 8 के अंदर एक एनुअल अकाउंट्स फाइल होते हैं जो कि आप ये मान विद इन 30 डेज फ्रॉम 6 मंथ्स ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको फाइल करने पड़ते हैं, जो कि 30 अक्टूबर तक आपको फाइल करने पड़ते हैं। फॉर्म 8 के अंदर आपके जो भी एनुअल अकाउंट्स होते हैं उसकी एक रिटर्न जाती है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ तो आपको जो इनकम टैक्स जो है आपको मतलब जो भी है आपका सेम वही एप्लीकेबल होगा जैसे एज इट इज़ जैसे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर होता है, जिसके अंदर आपको जो कि आपकी जो ऑडिट होती है, जो भी आपका ऑडिट होने के बाद आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी, आपकी जो भी इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपको फाइल करनी पड़ेगी। तो वो जो नॉर्मल आपका जो प्रोसेस होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो कि रहता है, अगर आपका टैक्स ऑडिट हो रहा है तो 30 सितंबर तक, जैसे कि अभी तो वैसे आपकी जो डेट है वो 31 अक्टूबर तक हो गई है टैक्स ऑडिट की, और एनुअल रिटर्न की जो इनकम टैक्स रिटर्न की जो डेट हो गई है वो हो गई है 30 नवंबर तक। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें जो है कंप्लाइंस वो करना फुलफिल करना कंपलसरी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जो कि एलएलपी के लिए कंपलसरी है। बाकी इसके अंदर एज सच और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कंपनीज के अंदर जैसे आप लोगों ने देखी होगी वीडियो, तो उसके अंदर क्या है कि आपको कंपनीज के अंदर अगर आपको बोर्ड मीटिंग भी कन्वे करनी होती है और बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं उसके अंदर, वो चीज़ें इसके इन सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें एलएलपी के अंदर नहीं होती है। काफ़ी सारे कंप्लाइंसेस से रिलैक्सेशन मिल जाती है एलएलपी के अंदर। इसके अंदर वो चीज़ें वॉलेंट्री होती है, जब भी आप मीटिंग बुलाना चाहें जब बुला सकते हैं। तो इसके अंदर एलएलपी के अंदर वही है कि कॉम्बिनेशन है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का, तो दैट्स वाई इसके अंदर काफ़ी लीनियंसी दी हुई है। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा कि एक एलएलपी के लिए क्या क्या कंप्लाइंसेस होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं, जो कि मैंडेटरी होते हैं, उसको फुलफिल करने होते हैं ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही मोटिवेशन फैक्टर है यार आगे वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच।